बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दिन इमरान खान का दिन है। आज इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी चीज़ें प्लान की गई थी, लेकिन एक फैसला कुदरत का होता है और कुदरत का सरप्राइज जो होता है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, उसका झटका ज़्यादा बड़ा झटका होता है। तो आज का दिन इमरान खान का दिन है। बहुत सारा जो है ना वो माल इकट्ठा करके ढेरी लगाकर एक नई पार्टी बनाकर इमरान खान की तहरीक इंसाफ का केपीके से खात्मे का प्लान किया गया था। लेकिन देखिए कि मैं जो कह रहा हूं कि कुदरत के फैसले होते हैं कि सबसे पहले तो परवेज खटक साहब को आज ये जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाते हुए सबसे पहला झटका तो वहां पर लगा। ठीक है, दूसरा नून लीग की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई है और दूसरा इलेक्शन कमीशन जो है वो पीछे हटता चला जा रहा है। तो ये तीन चीजें हुई हैं आज, जिसके बारे में मैंने आपके साथ तफसीलन चीजें अर्ज करनी है और मैंने आपको बताना है कि किस तरह से ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आज का दिन जो है वो इमरान खान का दिन है। लेकिन सबसे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हॉट न्यूज है, वो ये है कि जी आज परवेज खटक साहब ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान किया। इसके ऊपर मैं दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। जो है ना वो परवेज खटक साहब ने यह भी कहा कि हम 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि आज तहरीक इंसाफ का केपीके से मुकम्मल खात्मा हो चुका है। दो चीजें पहले अर्ज सुन लीजिए, उसके बाद फिर बाकी बातें तो बात की हैं। सबसे पहली बात तो जिस ग्रुप को जो है ना वो इकट्ठा किया परवेज खटक साहब ने और जो टीवी पर लाकर बैठे, आप आम देखने वाले फैसला करें कि उनमें से कितने लोग पहले आपने टीवी के ऊपर देखे हैं या कितने लोग आपको लगता है कि सही मानों में तहरीक इंसाफ के जो है ना वो तर्जुमानी करने वाले लोग थे। जब हम तहरीक इंसाफ केपीके की बात करते हैं तो इनमें से कितने चेहरे ऐसे थे जो कि आपके जहन में आते हैं? हाँ, कुछ लोटे जरूर थे। मतलब आप देखिए, मैं तो हैरान होता हूं, इमरान खान ने जिनको नवाजा, जिनको वज़ीर आला बनवाया, आज वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, जबकि जिनको वज़ीर आला नहीं बनाया और जिनको उस तरह से फायदे नहीं पहुंचाए वो आज सख्तियां सहते हुए भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये जो लोटों का गुलदस्ता इकट्ठा किया गया, गुलदस्ता तो नहीं कहना चाहिए, लोटा दस्ता जो इकट्ठा किया गया, इस लोटा दस्ता के अंदर कितने ऐसे चेहरे थे जो आप समझते हैं कि यार ये वाकई ये कद वाले, ये बड़े, ये तहरीक इंसाफ का चेहरा हुआ करते थे। आज जो है ना ये जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अंदर आ गए हैं, तो बहुत कम आपको लगेगा। अच्छा, दो चार जो नजर आएंगे जैसे कि महमूद खान, परवेज खटक वगैरह, ये ऑलरेडी अपनी किस्मत का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ये काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते हैं अपने इस नई पार्टी के टिकट के ऊपर। उसकी वजह आपको बताता हूं। मैंने एक खबर आपके सामने ब्रेक की थी और मैंने आपको बताया था कि ये तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की टिकट लेकर लड़ने के लिए बंदे नहीं बचेंगे। ये आज जो बंदे आपने देखे ना, ये पता नहीं किस मजबूरियों के तहत और किस तरह से और किस लिए वहां पर बैठे हुए थे। और जो लिस्ट जारी की गई 30 बंदों की, जी हम वहां फला फला हमारे साथ फला मिनिस्टर, ये फला एमपीए, फला एक्स एमपीए, फला एक्स एमएनए, फला 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 मौजूद है। उनमें से ज्यादातर नाज़रीन किराम वो लोग हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ ने टिकट ही नहीं दिया, जिन्हें बजाता खुद ही जो है ना वो दौड़ से बाहर कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम उनमें से बहुत सारे वो लोग इनने शामिल कर दिए जिनका नाम तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन वो इस टिकट के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनमें से सबसे बड़ी मिसाल इमरान खटक की है। इमरान खटक साहब जो है वो परवेज खटक के दामाद हैं, सगा दामाद। सुसर की जमात से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दे रहा हूं कि सगा दामाद सुसर के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जो इमरान खटक है वो इन दिनों, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यूके में हैं और इमरान खटक साहब जो है ना वो जब पिछले दिनों यूके में थे और परवेज खटक साहब जो है ना वो उनके घर भी गए और भरा बुला भी सुनाया, जबकि इमरान खटक ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए हैं कि यार मुझे तहरीक इंसाफ के अलावा वोट कौन, मतलब तहरीक इंसाफ की टिकट से नहीं लड़ूंगा तो वोट कौन देगा। और मुझे मेरे जो ससुर हैं परवेज खटक साहब, इन्होंने जो है ना वो बिला वजह जो है ना वो फंसा दिया। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि परवेज खटक से इस लड़ाई के बाद इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इसी जिस इमरान खटक का मैं नाम ले रहा हूं, इन्हीं से एक दफा राब्ता हुआ था और राब्ता करके इमरान खान ने पूछा था कि यार ये क्या मसला है परवेज खटक को। तो उसके ऊपर जो है ना वो इमरान खटक के पास जो है ना वो जवाब नहीं था। वो बिल्कुल खामोशी तारी हो गई थी उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास किसी भी किस्म का जो है वो जवाब नहीं था। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं कि मैं आपके परवेज खटक जो है ना वो क्यों कर रहा है। तो आप इस तरह के नाम जरूर इकट्ठे कीजिए, पता नहीं कौन किस मजबूरी के तहत बैठा हुआ है, लेकिन वो आपके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये बात फॉर श्योर है। अच्छा, बेइज्जती सुने जो आज पहले दिन हुई है नाज़रीन किराम, वो ये कि जब जहांगीर तरीन साहब ने जमात बनाई तो उसमें सवालों की इजाजत नहीं दी गई।
हाँ, सवालों को इजाजत नहीं दी गई, जबकि आज सहाफी तंजीमें ये चीख चीख के कह रही हैं कि इसको हाईजैक किया गया और चंद मन पसंद अफराद को देके तो वो सहाफियों को जो हम वहां पर जो है ना वो भेजा गया, जो शामिल कि जो आज मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे। अगर इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और ये समझते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ का खात्मा कर दिया, तो आज जो 4 मीडिया के रिपोर्टर्स का सामना नहीं कर पा रहे, वो कल अवाम का सामना कैसे करेंगे। तो आज पहले दिन ही इस बात के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया और परवेज खटक साहब की शदीद बेइज्जती जारी है इस बात के ऊपर कि जनाब आप तो रिपोर्टर्स का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे, आगे तो आपकी बात ही छोड़ देना, आगे आपके पास कुछ भी बचा है, ये तो आप उसकी जो है ना वो बात ही छोड़। तो परवेज खटक साहब वाली जो कहानी है ना, वो आप यूं समझे कि नाज़रीन किराम आज टाइम फिश ठोस कहानी खत्म, कोई गल बात नहीं, सब जो है ना वो रोला ही है। क्योंकि आज आप बिलीव करें, आपने देखा है, मुझे थोड़ी माजरत चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी लंबी बात करनी चाहिए, लेकिन करनी पड़ रही है, लेकिन ये जरूरी भी है इसके ऊपर बात करना। आपने उन लोगों के चेहरे देखे हैं जो आज आए हुए थे, उनकी तस्वीरें देखी हैं आपने, ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता किसी मर्ग पे आए हुए हैं, और मर्ग ऑब्वियसली अपने सियासी करियर के मर्ग पे आए हुए हैं, अपनी सियासी करियर को दफनाने, अपने हाथों से मिट्टी डालने आए हुए हैं, अपने सियासी करियर को जो है ना उसकी फौदगी पे आए हुए हैं। इसलिए इनके चेहरे जो है वो नाज़रीन किराम इस तरह से उतरे हुए थे, इसलिए इनकी जो नज़रें हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए ये बेचारे जो है ना वो परेशानी के शिकार थे, क्योंकि करिए की पीछे बचे ही कख नहीं है, परवेज खटक साहब ने छड़े ही कख नहीं है, तो ये मामला हुआ है। अच्छा, दूसरा सुने नाज़रीन किराम, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, इमरान खान को तोड़ते तोड़ते, इमरान खान की पार्टी के हिस्से बखिए करते करते इनकी आज अपनी पार्टी टूट गई है। नून लीग की में एक बहुत बड़े कद का बंदा शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने आज एयरवाई के नुमाइंदे के साथ बात करते हुए ये कह दिया है बातों बातों में कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो कहते हैं जी मौजूदा निज़ाम से कोई तब्दीली नहीं आ सकती है इलेक्शन लड़ने से, और ख़ास तौर पर मेरे लड़ने से तो ख़ास कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं। और कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद होना चाहिए, 75 साल से कि उसको बना दो, उसको गिरा दो। आज नून लीग के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि जनाब आप जो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक नारा लगाया करते थे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया करते थे, आप जो ये क्या कहा करते थे, तो आप थोड़ी शर्म करें। मुझे लगता है कि अब तो नून लीग के जलसों के अंदर ये वोट को इज्जत दो वाला नारा लगता भी नहीं है, और ना ये तराना जो है ना वो चलाया जाता है, क्योंकि जब ये तराना चलता होगा जलसों के अंदर, कॉर्नर मीटिंग के अंदर, तो तकरीर करने वाला अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो वो शर्म से पानी पानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि सामने अवाम बैठी है, बुद्धू नहीं बैठे, गधे नहीं बैठे हैं। वो कहेंगे कि जनाब ये खुद आप बूट को इज्जत दे रहे हैं और अवाम को जो है ना वो आप वोट को इज्जत देने का कह रहे हैं, यानी कि आप जैसे गधों को हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत करने का फैसला हुआ ही इस वजह से है कि आप जो है ना वो बूट को इज्जत दे रहे हैं, और बाहर निकल के जो है ना वो चाहे गवारा बनने की कोशिश करते हैं, नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप चाहे ना गवारा हैं और आप जो है ना वो ग्वाल मंडेला हैं, ठीक है, ग्वाल मंडी से ग्वाल मंडेला, नेल्सन मंडेला नहीं है आप। बहरहाल तो नून लीग के जो शाहिद खाकान अब्बासी है नाज़रीन किराम, ये एक बहुत बड़ी विकेट समझी जाती है, एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है, बहुत बड़ी पोजीशन है शाहिद खाकान अब्बासी की, और ये ऑब्वियसली एक मैसेज जाएगा, एक अक्रॉस द पार्टी मैसेज जाएगा कि आपका सबसे बड़ा जो सतून है वो ये समझता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। यार ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से मैटर करता है ना, वो कह रहे हैं कि यार ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि उसको बना दो और उसको गिरा दो, ठीक है, उसको बनाएं और उसको गिराएं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी पार्टी से भी कह रहे हैं कि जनाब आज आप किसी को गिराने में क्यों मददगार बने हुए हैं। इसका मतलब है कि आज कोई तो गिर रहा है ना, किसी तो गिराया जा रहा है, तो फिर वो कौन नाम है, वो कौन है, वो कौन शख्स है जिसे इस टाइम गिराया जा रहा है, जिसके बारे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। वो कोई शख्स तो है ना, वो जो भी शख्स है उसे कोई गिरा तो रहा है ना, और जो गिरा रहा है उसका कोई साथ तो दे रहा है ना। तो वो जो साथ दे रहे हैं आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मेरे ख्याल से उनसे मुखातिब थे कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। 75 साल से जो है वो ये सिलसिला चल रहा है कि उसको गिरा दो, उसको जो है ना वो बना दो, तो ये बनाने और गिराने का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। तो लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो इनकी अपनी यानी कि तहरीक इंसाफ की विकेटें गिराते 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 नून लीग की अपनी एक बहुत बड़ी विकेट जो है ये इससे हाथ धो बैठे हैं। आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन, जो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी आज जो है ना वो पीछे हट चुका है।
इलेक्शन कमीशन किस तरह से पीछे हटा, वो बड़ी गैर मामूली एक चीज़ हुई है। मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इलेक्शन कमीशन पीछे, पता नहीं क्यों इसके अंदर जो है ना वो मुझे भी तजस्सुस है कि ये क्यों हो रहा है। तो सुनिए, ये साकिब बशीर साहब की ट्वीट पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं जी, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में सूरत हाल में गैर मामूली तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा पर इल्तवा मांगना शुरू कर दिया। आज दूसरा इल्तवा मांगा तो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने कहा, आज ही केस सुनेंगे, ईसीपी अपनी दरख्वास्त पर दलाइल दे नहीं तो ख्वाजा हारिस को सुनकर फैसला कर दूंगा। यानी कि पहला केस है आज, आप ये देख लीजिए नाज़रीन किराम, मामला सब जुडिस है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां पर वकील से ज़्यादा जो है वो जल्दी है केस सुनने की। बहरहाल चूँकि मामला सब जुडिस है, इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक गैर मामूली तब्दीली है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इल्तवा मांग रहा है। अब ये इसी मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हायर कोर्ट से एक फैसला आ जाए। हायर कोर्ट से फैसला आने के बाद आप उसके अंदर जो है वो दिल कर लें, ठीक है, तो देख लें। मैंने कल आपको खबर दी थी कि पहली अच्छी खबर है कि शायद तहरीक इंसाफ की जमात को इलेक्शन लड़ने के लिए जो है ना वो किया जा रहा है। अच्छा, मैं हैरान हूं अपने कुछ लोटों से, हैरान हूं मैं सलीम साफी साहब का, लोटों से नहीं सॉरी, अपने कुछ लिफाफों से भी कह लेना चाहिए, या मेरे चूंकि पेटी भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मैं काम के लिहाज से इनकी इज़्ज़त करता हूं, लेकिन इनके ख्यालात के हवाले से अगर मैं बात की जाऊं तो मुझे इनसे सख्त चिढ़ है। अब किस तरह की जमहूरियत और किस तरह की सहाफ़त हमारे यहाँ हो रही है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि सलीम साफी साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई के कायद को सरप्राइज़ मिल गया, जिसका मैं कुछ अरसे से पेशगोइयाँ कर रहा था। पीटीआई के जो बाकी इलेक्टेबल बचे हैं इन्हें भी यहाँ आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। वमा अलैना अल्ल बलाग, यानी कि हमारा काम तो पैगाम पहुँचा देना है। यानी कि ये एक धमकियाँ लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, सलीम साफी साहब के यहाँ आएँ या, और ये फिर कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये कौन सी, और फिर ये बैठकर जो है ना वो कहते हैं जी वो 2018 वाला हिसाब हो रहा है। यानी कि किस मुंह से ये बातें करते हैं और किस मुंह से ये जमहूरी और किस मुंह से ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट और किस मुंह से ये बड़े जो है ना वो लिबरल बने फिरते हैं, या किस मुंह से नाज़रीन किराम ये मैं पूरे टोले की बात कर रहा हूँ, किस मुंह से ये बाद में जो है ना वो भाषण झाड़ते हुए नजर आते हैं सहाफ़त के ऊपर। ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का भी जो है ना वो एहतसाब होना चाहिए कि आपने जो कौम को बत्ती के पीछे लगाया हुआ और बाद में आपके अपने ख्यालात किस तरह से निकलते हैं, लोगों के सब सामने आ रहा है। सो ये आज की खबरें हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।